हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। मोस्ट ऑफ द लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट मेन सवाल ये है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ट्रुथ कहाँ से पता चलेगा। आप ही लोगों के सामने रहता है, बट आप लोग उसको इग्नोर कर देते हो, या हो सकता है कई लोगों को पता ना हो। आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो किसी भी कंपनी का, तो उसी में नोट्स टू अकाउंट्स रहते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप ये लगा लो, अगर आपने नोट्स टू अकाउंट नहीं पढ़ा तो एक तरीके से रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह ये सब जो भी आप एनालाइज करते हो फाइनेंशियल नंबर, वो एक तरीके से वेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ नोट्स टू अकाउंट्स में ही रहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज़ होएगा कंपनी का, ठीक है? पॉलिसी क्या है उसकी रिकॉग्नाइज़ करने की, या फिर डेप्रिसिएशन किस हिसाब से कर रही है कंपनी, या फिर छोटे-मोटे जो भी असम्पशन्स होते हैं जिस वजह से कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पे फ़र्क पड़ सकता है, वो सब चीज़ नोट्स टू अकाउंट्स में ही रहती है। अब जब तक आपको पूरा सच नहीं पता होएगा, आपको फाइनेंशियल नंबर एनालाइज करने में दिक्कतें आएँगी। दिक्कतें इन द सेंस आप एनालाइज कर लोगे, बट आपको पता नहीं चलेगा आपने वो सही एनालाइज करा है, गलत एनालाइज करा है। बिकॉज़ आपको तो जो हार्ड नंबर्स नज़र आ रहा है, आपने उसके बेसिस पे एनालाइज कर दिया ना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? देखना, एक तो नोट्स टू अकाउंट, ये तो गोल्ड माइन हो गए एक तरीके से आपके। नेक्स्ट चीज़ है कॉन कॉल्स। कॉन कॉल्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, व्हाई? बिकॉज़ उसमें कंपनी का विज़न रहता है कि कंपनी आगे क्या सोचती है, आगे कैसे डेवलप करना चाहती है। कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और जब तक आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में नहीं पता लगाओगे, तो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या है उस कंपनी में? ठीक है? आपने प्रेज़ेंट तो जान लिया कंपनी का अच्छा है प्रेज़ेंट, बट फ्यूचर कैसा होने वाला है, उस बारे में भी तो एनालाइज़ करना है ना आपने। तो वो सब चीज़ें कॉन कॉल्स में ज़्यादातर रहती है। तो आज का बस यही था। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन कॉल्स और नोट्स टू अकाउंट्स। तो थैंक यू वेरी मच।